क्यों भाई मुसलमान, तेरी इतनी हिम्मत, एक पुलिस वाले पर अंडा फेंक कर मारता है? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम जैसे मुसलमानों ने पुलिस वालों का मजाक बना रखा है। तूने एक पुलिस वाले पर अंडा फेंक कर मारा है, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा तू जिंदगी भर याद रखेगा। अरे साहब, आप गलत समझ रहे हो मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अरे भाई साहब, फिलहाल मुझे जाने दीजिए, मैं वापस आके सारी बात आपको बताता हूँ। ऐसे कैसे चला जाएगा तू? अरे साहब, क्या हुआ? आप इसे गुस्से में मार क्यों रहे हो? क्या बताऊं भाई, इस मुसलमान ने मेरी पूरी वर्दी खराब कर दी। शुभ काम के लिए निकला था भी घर से पूजा करके, पर इस मुसलमान ने जानबूझकर मेरी वर्दी पर अंडा फेंका। अब तुम ही बताओ, इसे मारूं ना तो और क्या करूं? क्यों बे मुसलमान, तू एक मुसलमान होकर इतनी गंदी हरकत करता है? एक पुलिस वाले के साथ ऐसी हरकत कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिलहाल मुझे जाने दीजिए। कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं रुको। इन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है। अब ऐसा करता हूँ, हाथ छुड़ा के भाग जाता हूँ। अरे भागकर कहाँ जा रहा है? पकड़ो इसे। पकड़ो। अरे सेठ यार, साहब जी ये तो बड़ी चालाकी से भाग गया। खैर आप फिक्र मत कीजिए, ये मुसलमान जहाँ का भी होगा मैं इसका पता लगवाता हूँ। हाँ भाई साहब। साहब छोड़ेंगे नहीं हम इसे, इसने एक पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती की है। ठीक है भाई साहब, मैं घर से पूजा करके जरूरी काम के लिए निकला था, लेकिन इस मुसलमान ने मेरे ऊपर अंडा फेंककर मेरा पूरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। भले ही मैं पुलिस में हूँ, लेकिन ऐसी मांसाहारी चीजों के तो मैं आसपास भी नहीं जाता, पर इस मुसलमान ने तो मेरे ऊपर ही अंडा फेंक कर मार दिया। मैं इतने जरूरी काम के लिए जा रहा था, अब पता नहीं मेरा काम होगा भी या नहीं। खैर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, तुमने उसे पकड़ने में मेरी खूब मदद की। चलो कोई बात नहीं सर, अब आप अपने ऑफिस जाइए, मैं भी चलता हूँ घर। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? क्या हुआ साहब, कोई दिक्कत है? भाई साहब मेरे पैसे नहीं मिल रहे। मेरे पास 10,000 रुपये थे मेरी पॉकेट में, अब पता नहीं कहाँ गए। अच्छा। हाँ भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले बाइक पर बैठकर मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था, तब मेरी पॉकेट में ही थे पैसे। साहब मुझे तो लगता है वो मुसलमान लेके भागा होगा, तभी वो इतनी जल्दी में था। तभी उसने आपका ध्यान भटकाने के लिए अंडा फेंक कर मारा, ताकि आपका ध्यान भटका सके और रुपये लेकर रफू चक्कर हो सके। हाँ भाई साहब, सही कहा तुमने, इसीलिए वो मुसलमान हाथ छुड़ाकर जल्दी भागा था। और ये पैसे मेरे नहीं, बड़े साहब के थे। अब कहाँ से लाऊंगा मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे? इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आगे भी ये ऐसे ही चोरी करेगा। साहब अभी सख्त एक्शन तो तब लेंगे ना जब हमें उसका नाम पता हो, और फिर बाद में हमारे पास कोई सबूत भी नहीं बचेगा कि पैसे उसी ने चुराए हैं। हाँ ये तो सही कहा तुमने। अरे साहब, वो मुसलमान तो हमारी तरफ ही आ रहा है। क्यों रे बुड्ढे, पैसे चुराए तूने मेरे? चल निकाल मेरे पैसे। ये लीजिए साहब आपके पैसे। देखा साहब, मैंने कहा था ना पैसे इसी मुसलमान ने चुराए होंगे। हाँ साहब, ले चलो इसे थाने और अच्छे से धुलाई करना इसकी। पुलिस थाने चलने से पहले साहब मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर ये पैसे मैंने चुराए होते तो वापस देने क्यों आता? मतलब कहना क्या चाहता है तू? साहब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आप फोन पे बात कर रहे थे तो अरे ये तो पुलिस वाले के पैसे चुरा रहा है। इससे पहले कि मैं उस चोर को पकड़ पाता, आपने मुझे पकड़ लिया, इसलिए मैं हाथ छुड़ाकर भागा था ताकि वो मेरे हाथ से निकल ना जाए। उसका पीछा मैंने बहुत दूर तक किया, तब वो मेरे हाथ आया, लेकिन आप तो मुझे ही चोर समझने लगे। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने बिना सोचे समझे आप पर चोरी का आरोप लगाया। मुझे क्या पता था जिसे मैं चोर समझ रहा हूँ वही मेरे पैसे वापस ला कर देगा। कोई बात नहीं साहब, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आप इतने जरूरी काम से जा रहे थे और मैंने आप पर अंडा फेंक दिया। कोई बात नहीं, आपने मेरे पैसे बचाने के लिए ही तो मुझ पर अंडा फेंक कर मारा। ये लो बाबा, मेरी तरफ से आपका इनाम। नहीं साहब, ये पैसे आपके हैं, इन पर मेरा कोई हक नहीं है। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ।